गुड मॉर्निंग आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं पहली खबर। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि कश्मीर से आ रही है। एनआईए के छापे देखे जा रहे हैं। कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। 3 अजला में 7 मकामात पर छापेमारी हो रही है। ड्रोन से हथियार, गोला बारूद, मंशियात और रकम सप्लाई करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर कश्मीर से आपको दे रहे हैं। घाटी के वादी के कई इलाकों में एनआईए के छापे देखे जा रहे हैं, जिसमें कुलगाम, बांदीपुरा और पुलवामा शामिल है, जहां पर एजेंसी ताबड़तोड़ सुबह से ही छापेमारी कार्रवाई की शुरुआत कर चुकी है। 3 अजला में 7 मकामात ऐसे हैं जहां पर छापे मारे जा रहे हैं। ड्रोन से हथियार, गोला बारूद, मंशियात और रकम सप्लाई करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर सीनियर एडिटर JKLH तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बजे से ये कार्रवाई एनआईए की शुरू हुई। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा। सुबह के 7 बज चुके हैं, कितने बजे से एनआईए की कार्रवाई 3 जिलों में देखी जा रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? आपको बता दें, कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। नाज़रीन को बताते हुए चले कि एनआईए की छापेमारी कार्रवाई देखी जा रही है सुबह सवेरे ही, और इस पर ज्यादा तफसीलात हासिल करने के लिए रुख करेंगे सीनियर एडिटर का। उनसे हम जानकारी लेंगे कि कितना वक्त गुजरा और 3 अजला में जो 7 मकामात हैं वो कौन कौन से मकामात हैं जहां पर छापेमारी कार्रवाई एनआईए की जारी है। ड्रोन से हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान के कनेक्शन की भी जांच हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कश्मीर से दे रहे हैं। कश्मीर में 7 मकामात पर 3 जिलों के छापेमारी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है, और एनआईए की इस कार्रवाई में आपको बता दें कि पाकिस्तानी कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। 3 जिले जिनमें कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा है, जहां पर छापेमारी कार्रवाई जारी है, और 3 जिलों के बताया जा रहा है कि 7 मकामात ऐसे हैं जहां पर रेड जारी है। तो एनआईए की छापेमारी कार्रवाई वादी के कई मकामात पर जारी है। 3 जिलों के 7 मकामात हैं जहां की निशानदेही की गई है और एनआईए की तरफ से रेड की जा रही है। सुबह सवेरे की बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको वादी कश्मीर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। एनआईए की तरफ से 7 मकामात पर 3 जिलों के एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर वादी से आपको दे रहे हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग और इसके अलावा मंशियात से जुड़े हुए मामले में ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। तो बड़ी खबर वादी से आपको दे रहे हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे कि 3 अजला के ये जो 7 मकामात हैं कौन कौन से हैं जहां पर छापेमारी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू का दौरा करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होने वाले एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से राजनाथ सिंह खिताब करेंगे। मिलिट्री एक्सपर्ट, रिटायर्ड फौजी अफसर, प्रोफेसर्स, मुहक्किक व स्कॉलर्स और दानिश्वर, सहाफ़ी और दीगर सरकारी हुक्काम तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा त्रिकोटा नगर में भी बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। इस दौरे में राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों पर पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत करेंगे। यूनाइटेड सिख्स और सिख तबके के दीगर नुमाइंदों ने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का मसला उठाया है और सिखों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की है। सिखों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों का नोटिस लिया गया है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हमलावरों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश का आज़्म जाहिर किया गया है। पाकिस्तान में सिख पुरअमन तौर से रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के रशीद गढ़ी बाजार में 32 साल के मनमोहन सिंह के बेईमाना कत्ल का ताज़ा मामला सिख के तंजीमों ने उठाया है। मकतूल सिख छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा कर रहा था, उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद उसके अहले खाना बेसहारा हो चुके हैं। पेशावर में 2 दिनों में 2 सिखों पर जानलेवा हमलों की जोर पर मजम्मत की जा रही है।
पाकिस्तानी कौंसिल खाने जाकर भी मुदाखलत के लिए दबाव डालने जाने की बात कही जा रही है। पेशावर च लगातार सिखां दे उत्ते हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 कातलाना हमले किए गए, एक सरदार मनमोहन सिंह जी ते सरदार तरलोक सिंह जी के उत्ते। सरदार तरलोक सिंह जी ते परसों हमला किया गया, पर उन्होंने जानलेवा हमला के बावजूद हस्पताल अंदर अजे एडमिट ही सी। ते कल सरदार मनमोहन सिंह जी जो कि परचून का काम करते सी और कल्ले ब्रैड अर्नर से अपने घर के, उन्होंने कतलियाना हमला किया गया जिसके अंदर उन्होंने मौत हो गई। पेशावर चों सिखां नूं पेशावर छड्डण की लगातार चेतावनियां दित्तियां जा रही ने। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस तो बाद लगभग 20 लाख परिवार रहिंदे सी, जिहड़े कि अज केवल मात्र 6000 परिवार 7000 परिवार रह गए हैं। और निरंतर सिखां नूं हिदायत दी जा रही कि मुल्क छड्ड दिओ, अकलीतां दे उत्ते अत्याचार किया जा रहा, उत्तरी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं हुणे विदेश मंत्रालय नाल भी गल कीती, जिहड़े जॉइंट सैकटरी पाई ने उन्होंने मेरा संपर्क च मैं, उन्होंने कहा कि असीं पाकिस्तान नूं कल समन करांगे, उन्होंने हाई कमीशन के लोगों को इत्थे कल तलब करांगे। लेकिन इन्हां चुनौतियों के बावजूद साडे सिख जिहड़े उत्थे सुरक्षित नहीं। मैं इसकी कड़ी निंदा करते हुए उत्थों के प्रधानमंत्री नूं ये कहना चाहुंदा है कि जे तुसीं सिखां दे इन्ने वड्डे कतलेआम हमले होने तो बाद एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते तो इस तो वड्डी शर्म दी की गल आ। अकलीतां उत्थे सेफ नहीं, ये सारे असीं जाणदे हां। मैं भारतीय सरकार दे के फिर तो बेनती करदा है कि वो जोरदार तरीके नाल प्रोटेस्ट करन ताकि साडे सिखां नूं उत्थे सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। बहुत ही दुखदाई घटना पाकिस्तान दे विच वापरी है, जिथे पाकिस्तान के पेशावर शहर विच सरदार मनमोहन सिंह नामी दुकानदार सिख का कतल कर दिता गया, गोली मार के उन्होंने कतल कर दिता गया। और ये पिछले 2 दिनों के विच वापरी दूजी घटना है। पिछली घटना के विच एक सिख सरदार तरलोक सिंह वो जख्मी हुए सन और दूजी घटना के विच सरदार मनमोहन सिंह जी की हत्या कर दी गई है, जो कि बहुत ही मंदभागी घटना है पाकिस्तान के विच वापरी है। और ये पहली घटना नहीं, इस तो पहला भी पाकिस्तान के विच सिखां ते हमलियां दियां, सिखां दे कतलों दियां बहुत सारी घटनावां जिहड़ियां ने वापर चुकियां ने। पर भारत सरकार वालों कोई जेकर विशेष कदम सिखां दी जान माल की राखी वास्ते चुके होंदे, पाकिस्तान की सरकार वालों सिखां दी जान माल वास्ते जेकर विशेष कदम चुके होंदे, दोषियों नूं सजावां मिलियां होंदियां ते ये घटनावां दोबारा। तो एक बार फिर से उसी खबर का रुख कर लेते हैं। घाटी से वादी से बड़ी खबर है, एनआईए की छापेमारी जारी है। कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 3 अजला हैं, 3 जिले हैं जहां के 7 मकामात पर एनआईए की छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी के छापे देखे जा रहे हैं। तो सुबह सवेरे बड़ी कार्रवाई एनआईए की देखी जा सकती है। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब जो कि न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर हैं, उनका रुख करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, कितना वक्त गुजरा, सुबह सवेरे ही एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। 3 जिले के कौन से ऐसे 7 मकामात हैं जहां पर छापेमारी चल रही है? देखिए सना, अभी तक जो लोकेशंस हैं वो बढ़ के 7 से बढ़ के 10 हो चुकी हैं और ये जो लोकेशंस का नंबर है ये और बढ़ सकता है, उसकी संभावना है। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये है कुलगाम, पुलवामा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ कश्मीर में, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा जो नॉर्थ कश्मीर में है। वहां पर ये रेड जो है अभी चल रही हैं। ये जो एनआईए ने एक केस रजिस्टर किया था सना, जिसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स, कैश, वेपन्स और एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजे जाते थे लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं उन्हें खराब करने के लिए ये टाइम टू टाइम पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश रची जाती थी कि किस तरह जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, जिसमें ड्रग्स को जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है, जो इलीगल पैसा है उसे भेजा जाता है, आईडीज, जो रिमोट कंट्रोल्ड आईडीज हैं या स्टिकी बॉम्ब्स हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए भेजा जाता है ताकि जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। उसके बाद जो है एनआईए ने ये केस रजिस्टर किया था और अभी लगभग 10 लोकेशंस पे 3 डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने बताया, साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कश्मीर का 1 डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अभी रेड जो हैं वो चल रही हैं। और हो सकता है कि जब तक ये रेड चल रही हैं, कुछ अभी फिलहाल तो
जो जानकारी मिली है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है NIA के सोर्सेज द्वारा कि कुछ रिकवरीज की गई हैं, कुछ डिजिटल डिवाइस, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिससे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट प्रूव होती है। लेकिन अभी हम इस चीज का वेट करेंगे जब NIA ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी क्या उन्होंने रिकवर किया है, किसे अरेस्ट किया। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है NIA द्वारा उन देश के दुश्मनों के खिलाफ जिनकी जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आतंकवाद पर ये नकेल भी इसे माना जा सकता है। सुबह सवेरे ये कार्रवाई देखी जा रही है और जैसा कि तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि ये 7 मकामात नहीं बल्कि 10 मकामात तक बढ़ चुके हैं ये कार्रवाई। तो हो सकता है कि जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 10 से ज्यादा और मकामात हो सकते हैं जहां पर NIA की रेड आज देखी जा सकती हो। तो अभी तक रिकवरी के हवाले से तफसीलात सामने नहीं आ पाई है, पुष्टि इसकी नहीं की जा सकती, तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 7 से बढ़कर 10 मकामात के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि NIA की छापेमारी इन 10 मकामात पर चल रही है। लेकिन 3 अजला ही इसमें शामिल हैं, जिसमें बांदीपुरा और पुलवामा और साथ ही साथ कुलगाम। तो ये 3 ऐसे जिले हैं जहां के 10 मकामात पर NIA की छापेमारी जारी। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो सुबह सवेरे ही NIA की कार्रवाई देखी जा रही है। मंशियात, ड्रोन ड्रॉपिंग और असलहे से जुड़े हुए मामले में ये कार्रवाई कर रही है NIA और 7 मकामात से बढ़कर अब इसका दायरा वसी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 मकामात पर जानकारी मिल पा रही, ताजा अपडेट के मुताबिक 10 मकामात पर यह रेड चल रही है। कश्मीर के 3 जिलों के 10 मकामात पर अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि छापेमारी कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। डाउनटाउन में खानकाह मुअल्ला में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। उलमाए कराम ने कश्मीर में इस्लाम और फन की अशात में शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर रोशनी डाली। दिन भर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने मज़ार पर हाजिरी दी। मज़ार पर सबसे बड़ा इज्तिमा नमाज असर के दौरान देखा गया, जहां हजारों लोग बाजमात नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। हर साल के 6 जिलहज को यहाँ उर्स होता है। हजारों लोग, बेशुमार लोग यहाँ 6 दिन आते हैं, मिन्नतें मानते हैं और उनकी मिन्नतें अल्लाह ताला पूरी करता है। शाह हमदान को हम बानी इस्लामी कश्मीर के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ईरान से आकर हमें यहाँ मुसलमान बनाया, दीन इस्लाम को इन्होंने फैलाया। पीसफुल यहाँ जितने लोग थे उनको दीन इस्लाम में शामिल कर दिया। न सिर्फ दीन उनको दिया है बल्कि सन्नत, हरफत, तहजीब, दीन, तमद्दुन, जितना भी आप हैंडीक्राफ्ट देखते हैं कश्मीर का, वो इन्हीं का देन है। चाहे कालीन बाफी जो, पश्मीन बाफी जो, पेपर मैशी जो, खताती देखो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ये शाह हमदान का देन है। इनका हक ता क़यामत हमारे सर से नहीं उठेगा। इन्होंने हमें किसी दबाव में, इनका कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं था, कोई ज़मीन जायदाद नहीं था कि इन्होंने पैसा खर्च किया है और इनको बना, नहीं, कोई कुछ नहीं है। एकदम आया है, एक मुजाहिद है, अल्लाह का नेक बंदा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ये ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।
पेट सफा तो हर रोग दफा। 1200+ रिपोर्ट। दिनों में मकामी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना। एक तरफ पीने के पानी की स्कीमों को अपग्रेड करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अभी भी श्रीनगर के कई इलाके पीने के पानी की सहूलियत से महरूम। शोपियां के सेदू इलाके में पिछले एक हफ्ते से पीने का बहरान चल रहा है। दर्जा हरारत में अचानक के इजाफे से बर्फ के ग्लेशियर पानी से पिघल रहा है और जिस आबी जखार में गैर मामूली बहाव बढ़ने से दर्जनों पानी की पाइपें बह गई हैं। अब्दुल रशीद डार निवासी रावतपुरा भाटक को अपने पति की हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सदर थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर की गई दर्ज, आगे की जांच। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती में मुख्तलिफ अक़साम के फूलों का काफ़ी अहम रोल रहता है, जिनमें लेवेंडर भी काबिल जिक्र है। रवां साल अगरचे मौसमी तब्दीली के सबब फसलों पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए, ताहम लेवेंडर की पैदावार में काफ़ी बेहतरी हुई है। CSIR के फील्ड स्टेशन बनूरा पुलवामा में लेवेंडर फूल पूरी तरह खिले हुए हैं। फील्ड स्टेशन पर लेवेंडर से तेल निकालने का अमल भी चल रहा है। माहिरीन यहाँ पर पहले तहकीक कर रहे हैं कि लेवेंडर से ज़्यादा तेल हासिल करने का मौजू वक्त क्या रहेगा। मरकजी हुकूमत ने फूलबानी सनत को फ़रोग़ देने के लिए अरोमा और फ्लोरिकल्चर जैसे मिशन मुतारफ़ कराए हैं, जिसके सबब ये सनत अब कश्मीर में फ़रोग़ पा रही है। कश्मीर वादी में जो है बहुत रिसेंट तक जो है मौसम बहुत ठंडा रहा और कई सारी फसलें जो है जिनकी मैच्योरिटी जो है डिले होगी। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो उनकी मैच्योरिटी डिले होगी। अगर हम फॉर इंस्टेंस पैडी की बात करें तो पैडी भी जो है उसकी प्लांटेशन या उसकी जो हम नर्सरी जनरेशन या इवन ट्रांसप्लांटिंग जो है वो भी किसी हद तक मुतासिर होगी बिकॉज ऑफ दी लोअर रिजीम्स ऑफ द टेम्परेचर। और इस तरीके के क्रॉप्स में पहले लेवेंडर आता है, रोज़ आता है, रोज़मेरी आता है, रोज़ सेंटेड जेरेनियम आता है, या कई किस्म के ऐसे पौधे हैं जिनमें अरोमा होता है या एक ऐसी खूबी होती है कि वो हमारी इंडस्ट्रियली जो इम्पोर्टेंट या इंडस्ट्रियली रिकग्नाइज्ड सेक्टर्स है हमारे, उसमें जो है उनकी इम्पोर्टेंस है। उसमें फ्लेवर फ्रेगरेंस इंडस्ट्री आती है या हाई एंड कॉस्मेटिक्स आता है। इवन उसको छोड़कर हम अरोमा इंडस्ट्री या अरोमा थेरेपी की अगर बात करें या थेरेपेटिक्स की बात करें, क्योंकि आजकल का जो हमारा चलन है वो लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम सिंथेटिक इंडस्ट्री टू ऑल नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और ग्लोबली इस चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड है। और हमारा जो ये रीजन है, ये कश्मीर है, इसमें एक ऐसा पोटेंशियल है कि ये इस तरीके के एरोमेटिक क्रॉप्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इनकी क्वालिटी इस किस्म की आती है कि यहाँ की डिमांड, यहाँ के क्रॉप्स या उन प्रोडक्ट्स की जो यहाँ से निकलते हैं उनकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब तराने सलाम फरमानदी पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर देने के खिलाफ मरकजी जमा मस्जिद मागाम में तंजीमुल मकातिब से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान के इस इक़दाम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तान के इस इक़दाम के खिलाफ लोगों ने बतौर एहतजाज सलाम फरमानदे पढ़ा और काफ़ी तादाद में लोगों और मकातिब के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे तराने पर पाबंदी आयद करना मसलकी और मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश है। हम्मासी तराना था सलाम फरमांदे, जिसका जो ओरिजिन था इस्लामी जमहूरी ईरान से उसका ये आया था। तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उसकी तशहीर हुई, मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो पढ़ा गया। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी कवानीन है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे उस हम्मासी जो तराना था सलाम फरमांदे, उस पर बैन लगा दी गई। और ये मैं ये कह सकता हूँ ये एक मसले की मुनाफरत है और ये बिल्कुल हमारे
जो हमासी जवानान हमारे बच्चे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क में इस पे कोई बैन नहीं लगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो ये मुल्क है, जो हमसाया मुल्क है इसके साथ पाकिस्तान, तो उसमें राना सनाउल्लाह के नाम से शायद वो शख्स है जिसने इस पे बैन लगाने की कोशिश की है। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बरगुजार किया तो हमने यही तराना यहाँ पे बच्चों के ज़रिए से पेश किया ताकि ये प्रोटेस्ट है उस इक़दाम के ख़िलाफ़। ये तो एक बहुत ही काबिल अफसोस मकाम है। हालांकि अगर हम जानते हैं कि पाकिस्तान का क़याम उसकी बुनियादी इस्लाम पर बनी है और इसी मुल्क में इस अजीम तराने पर पाबंदी लगे, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो बहुत ही कम है। ये एक ऐसा हरबा है कि लगता है कि इस तरह मसले की मनाफरत की जाए, पैदा की जाए मुल्क में, तो जब मसले की मनाफरत पैदा हो जाएगी तो वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क में बेअमनी पैदा हो जाएगी। ये चाहिए था कि इसकी हौसला अफजाई की जाए इस बजाय कि इस पर पाबंदी लगी जाए, तो इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे। नूरीपुरा से माज़ामा रेलवे स्टेशन तक जाने वाले सड़क पर मैकडम ना बिछाने को लेकर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। नूरीपुरा और दीगर इलाकों के लोगों का कहना है कि कानहामा से लेकर माज़ामा रेलवे स्टेशन तक एक तरफ मैकडम बिछाया गया, ताहम दूसरी तरफ नूरीपुरा से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क को नजरअंदाज किया गया। इस सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं और इस सड़क से लोग रेल सफर के लिए पहुंचते हैं। लोगों ने इस सड़क पर भी मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। तो यहाँ से जाता है जो सिंहपोरा कान्यमा रोड है, इससे एक अप्रोच रोड जाता है रेलवे स्टेशन माज़ामा की तरफ। इसमें से हुकाम ने एक रोड जो है वो मैकडमाइज किया है 1 हफ्ता पहले। जो ये अप्रोच वाला रोड है जो सिंहपोरा कान्यमा से अप्रोच रोड जाता है रेलवे स्टेशन माज़ामा को, उसको इन्होंने ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दिया है हुकाम ने। हमने रिप्रेजेंटेशन भी की है, इसकी हालत खस्ता है, तो इसका मैकडमाइजेशन होना चाहिए इसी साल में, क्योंकि लोगों को मुश्किलात, गाड़ी वालों को मुश्किलात और जो पैदल चलने वालों उनको मुश्किलात होती हैं। तो क्योंकि ये अप्रोच रोड है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, तो लोगों के लिए भी, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी इनकन्वीनियंस होती है। उसके लिए हम हुकाम से, ट्रक टर्मिनल डिवीजन से गुजारिश करते हैं कि इसमें भी कदम उठाए, इसको भी मैकडमाइज किया जाए। कान्यमा टू सिंहपोरा रोड रेलवे स्टेशन पे तो ब्याक माज़ामा वातान कान्यमा मेनस पे सह मैकडम। यह सोन लिंक रोड अत कोर मैकडम कहें, अत पकान पैदल पकन कहें, तो गाड़ी जनाब जिक्र वारिया ज्यादा कर मैकडम अदी त्रान रोड अदी त्रान अदी गो सन मतलब गुजारिश हुकाम गुजारिश सन अत कर मैकडम अत गई जल्दी से जल्दी कम गई क्या अत परेशानी गम पकन से पैदल पकन से अत यूत जब ईदा बड़ दो मतलब हेकान पैदल पकित तो गाड़ी जिक्र जनाब क्या अपर रोजमर्रा जिंदगी कर हुकामस मतलब बड़ अपील कर मेहरबानी कर गोर खोज मेहरबानी कर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से बैडमिंटन कोचिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। एसोसिएशन के सदर मीर मुरव्वत हुसैन ने बताया है कि ये इकदाम इसलिए उठाया गया ताकि ये बच्चे स्टेट और नेशनल के लिए मुंतखब हों और उनकी सेहत अच्छी रहे। हमने यहाँ पे कोचिंग के लिए मतलब बच्चों को बुलाया, कम से कम 10 दिन से हम कोचिंग कर रहे हैं फॉर स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स जो हमारे यहाँ पे होती है, और कश्मीर ओपन होता है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी चैम्पियनशिप्स होती है। इस दौरान हमने आज अपने प्रेसिडेंट साहब जो मुरव्वत साहब हैं उनको बुलाया था यहाँ पे, कुछ सर्टिफिकेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी बच्चों में, और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करके उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि अगर कुछ भी होगा तो वो हमारे साथ। बैडमिंटन के लिए प्रैक्टिस के लिए आते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में एक चैम्पियनशिप हो रही है। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है इस कॉलेज के कि इन्होंने हमें खेलने के लिए जगह दी, और बैडमिंटन एसोसिएशन पामपुर के लिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं ताकि हम अब आगे जाके स्टेट या नेशनल खेलें।
उनके एफर्ट्स की और इन कॉलेज के सपोर्ट की वजह से हम आगे। फिलहाल पहली खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 जे के लिए की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। आदाब, नमस्कार।